नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय क्लासेज में। आज से शुरू हो रहा है मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है साझेदारी। क्या नाम है? पार्टनरशिप, साझेदारी। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बैंक या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए, आज की इस पहली क्लास में सीखेंगे साझेदारी क्या होती है, पैसे और समय का संबंध कैसे काम करता है और एग्जाम में सेकंडों में उत्तर कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की बेसिक क्लास अगर समझ में आ गई तो आगे के कठिन प्रश्न भी बच्चों का खेल लगेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आपकी पकड़ मजबूत हो जाए और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं साझेदारी चैप्टर की शानदार क्लास भारतीय क्लासेज के साथ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी क्या होती है। देखिए, साझेदारी क्या होती है, लिखते हैं पहले। देखिए, दो या दो से दो से अधिक पार्टनर, दो से पार्टनर मतलब साझेदार, दो से पार्टनर साझेदार मिलकर कोई व्यापार करे तो उसे साझेदारी क्या कहा जाता है? साझेदारी कहा जाता है। देखिए, जब दो से अधिक पार्टनर मिलकर कोई व्यापार करें, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? साझेदारी। तो पार्टनर दो तरह का होता है। देखिए, पार्टनर दो तरह के होते हैं। देखिए, एक्टिव एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं? एक्टिव पार्टनर, इसी को बोला जाता है सक्रिय साझेदार। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सक्रिय साझेदार या सक्रिय पार्टनर। ठीक है। दूसरा होता है डी डीएक्टिव पार्टनर। मतलब इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? निष्क्रिय साझेदार, निष्क्रिय पार्टनर। ठीक है। देखिए, समझते हैं पहले एक्टिव और डीएक्टिव पार्टनर क्या होते हैं। देखिए, एक्टिव पार्टनर उसे कहा जाता है जो व्यापार में शुरुआत से क्या हो, साझेदार हो और अंत तक वो बना रहे उसमें, तो ऐसे पार्टनर को एक्टिव पार्टनर कहा जाता है। लेकिन डीएक्टिव पार्टनर क्या होता है? व्यापार में क्या है, शुरुआत करे लेकिन बीच में ही वो क्या करे, व्यापार से निकल जाए या छोड़ दे या बीच में ज्वाइन कर ले, इस तरह से उसे डीएक्टिव पार्टनर कहा जाता है। इस तरह से आप लोग एक्टिव और डीएक्टिव पार्टनर समझ गए होंगे। देखिए, अब इसमें जो व्यापार में होने वाला लाभ है, देखिए एक लाइन समझिए, व्यापार से होने वाले लाभ को सभी पार्टनर क्या करते हैं? सभी पार्टनर अपने क्या है, पूंजी कैपिटल, अपने पूंजी और समय टाइम, ठीक है, के गुणनफल के रूप में क्या करते हैं? बांट लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, व्यापार से होने वाले लाभ को सभी पार्टनर अपने पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के रूप में बांट लेते हैं। देखिए कैसे बांटते हैं। मान लीजिए कोई पार्टनर है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर है ए बी सी, मतलब तीन पार्टनर है। देखिए, इसमें टी ए इंटू सी ए, मतलब ए का टाइम और ए का कैपिटल, ठीक है, ए का टाइम और ए का कैपिटल। उसी तरह से टीबी बी का टाइम इंटू, ठीक है, बी का कैपिटल।
टीबी इंटू सीबी। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा है सी का टाइम और सी का कैपिटल। इस तरह से क्या होता है, अपने पूंजी को बांटता है। मान लीजिए ये जो है कुछ समय तक रहा सी, कुछ ये जो है कुछ कैपिटल लगा, दोनों को गुना कर देंगे, उसी के जो है अनुपात, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुपात के रूप में क्या करते हैं, अपना पूंजी बांट लेते हैं। इस तरह से ये रेशियो के रूप में अपना क्या करते हैं, लाभ को डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दो या दो से अधिक पार्टनर जब क्या करते हैं, साझेदार होकर अपना व्यापार करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप जो है दो तरह का, उसमें साझेदार होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर, एक डीएक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो शुरुआत से अंत तक व्यापार में बना रहता है, उसे एक्टिव पार्टनर कहा जाता है। और डीएक्टिव पार्टनर जो व्यापार में कभी भी शामिल होता है या कभी भी वो बाहर निकल जाता है बीच में, उसे जो है डीएक्टिव पार्टनर कहा जाता है। पार्टनर के बीच जो समय और टाइम जो होता है, जो समय होता है टाइम, और जो कैपिटल होती है उसकी जो पूंजी लगाता है, वो दोनों को गुना करके, ठीक है, सारे पार्टनर में समय और टाइम के गुणनफल का जो अनुपात आता है, उसी अनुपात में वो अपना पूंजी को क्या करता है, डिवाइड कर लेता है, अपना जो लाभ को डिवाइड कर लेता है, अपना लाभ को बांट लेता है। देखिए जहां पर, ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर देखिए वेयर, देखिए टी ए मतलब क्या हो गया, टी ए मतलब हो गया ए का समय, टी ए मतलब ए का समय। और देखिए, ठीक है, सी ए मतलब ए की पूंजी। उसी तरह से देखिए टीबी मतलब, टीबी मतलब हो गया बी का समय, और सीबी मतलब बी का पूंजी। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। टाइम, जितना भी जो पार्टनर है उसका टाइम और उसका पूंजी का गुणनफल का जो रेशियो आएगा, उसी अनुपात में अपने लाभ का क्या है, बंटवारा करेगा। इस तरह से यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम क्वेश्चन लेकर समझते जाएंगे एक एक क्वेश्चन के द्वारा, धमाकेदार तरीके से, कि किस तरह से ये चैप्टर आसान बनाया जा सके। तो देखिए ए और बी दो पार्टनर क्रमशः 1200 और 1500 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि व्यापार से होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में बांट लिया जाए तो 1800 रुपया क्या है, 1800 रुपया के लाभ में ए और बी का हिस्सा निकालें। मतलब दो पार्टनर है, देखिए यहाँ पर ए और बी, ए और बी कितना पूंजी लगाते हैं, क्रमशः 1200 रुपया, और बी लगाता है 1500 रुपया। इस तरह से पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। यदि व्यापार से होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष के लिए, क्या बताया था, पूंजी और समय का गुणनफल एक वर्ष के अंत में बांट लिया जाता है, तो क्या होता है, 1800 रुपया का लाभ होता है। देखिए बताया था लाभ का जो रेशियो होता है वो टाइम और समय के गुणनफल के रेशियो के बराबर होता है, टाइम और पूंजी के गुणनफल का। तो यहाँ से काटेंगे 3 का टेबल से, 4 और 5, मतलब देखिए यहाँ जो है उसे लाभ का जो बंटवारा करेगा 4:5 में, मतलब ए को 4 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 15, 5, ठीक है, तो यही 5 और 4 9, टोटल कितना है रेशियो में, 9। लेकिन यहाँ टोटल जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1800 रुपया। ये 9 रेशियो का वैल्यू है 1800, यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। तो इस तरह से कह रहा है कि ए और बी का हिस्सा निकालें, तो ए को कितना मिलेगा, 200 गुने 4 मतलब 800 रुपया, और 5 गुना 10 मतलब बी को मिलेगा 1000 रुपया। इस तरह से मतलब देखिए समझ में आया होगा दोनों को, मतलब ए को 800 रुपया मिलेगा और बी को 1000 रुपया मिलेगा, क्योंकि ए ने जो है ज्यादा पूंजी लगाई, ए ने कम पूंजी लगाई थी, बी ने ज्यादा, तो उसका लाभ का भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो हमें बताया था लाभ का जो बंटवारा होता है टाइम और पूंजी के गुणनफल के रेशियो में जो होता है ज्यादा, उसको ज्यादा मिलेगा, जिसको कम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से लाभ का बंटवारा होता है 800 और 1000। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। अब देखिए क्या है, 3 पार्टनर है ए बी सी, क्या किया है, देखिए 3 पार्टनर मिलकर क्या है, कोई व्यापार शुरू किया है, ए बी और सी
रहा है, ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी बी की पूंजी का 2 गुना है। देखिए क्या कह रहा है, ए की जो पूंजी है वो बी का 2 गुना, अगर एक है ये 2 गुना है। ये कह रहा है ए की पूंजी बी की पूंजी का 2 गुना तथा बी की पूंजी सी की पूंजी का 3 गुना है। बी की जो पूंजी है वो सी की पूंजी का 3 गुना है, मतलब मान लिया ये एक है तो ये कितना होगा 3। यही कह रहा है सी की पूंजी का 3 गुना कौन है, बी हो। तो ए बी तथा सी द्वारा निवेशित पूंजी का अनुपात निकालें, तीनों का अनुपात निकालना। देखिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको इससे गुना कर देते हैं, ठीक है। रेशियो जब पढ़ा रहा था तो बताया था 3 2 जा 6, रेशियो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, इसको इससे गुना कर देते 3 1 जा 3, यहाँ से 1 1 जा 1, इसको इससे, ठीक है। इस तरह से ऐसे चलता है। इसका जो है जो लाभ का इसका रेशियो आएगा 6 3 और 1 में इसको क्या करेगा, पूंजी का जो है 3 गुना है तो ए बी तथा सी द्वारा निवेशित पूंजी का अनुपात क्या है 6 3 और 1, ठीक है। इस तरह से रेशियो ही पूछ रहा था, यही समझ गए होंगे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन लिखकर देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन अगला, ये अपनी पूंजी का 1/6 भाग, ये अपनी पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। देखिए ये क्या है, ये कोई है अपनी पूंजी का 1/6 भाग, उसकी कुछ पूंजी होगा मान लिया x, अपनी पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, ठीक है। बी अपनी पूंजी का, देखिए बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। यहाँ से देखिए बी जो है अपनी पूंजी का कितना लगाता है 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, तथा शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। देखिए शेष पूंजी क्या होगा 1/6, यहाँ से देखिए 1/6 प्लस 1/3, अब कितना बचेगा, इसका एलसीएम 6, यहाँ पर 1 प्लस 2 मतलब 3/6, अब कितना बचा 1/2, अब जो बचा है मतलब सी के लिए कितना बचा है 1/2 और 1/2 समय के लिए लगाता है, उसके लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा देखिए क्या कह रहा है, ये अपनी पूंजी, देखिए ये जो है अपनी पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाती है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाती है, और देखिए तथा शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाती है, 1/2 समय नहीं, पूरा पूरा समय कितना 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है पूरे समय के लिए लगाती है। इस तरह से मैं बताया था जो लाभ का बंटवारा होता है वो क्या होता है पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में। अब देखिए अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6 1/36 रेशियो 1/9 रेशियो 1/2। अब देखिए क्या होता है, कुछ ऐसा संख्या लो जो सब डिवाइड हो जाए, या तो 36 9 और 12 का एलसीएम निकाल के सब में गुना कर दो, ठीक है। तो देखिए 36 9 और 12 का एलसीएम 36 आएगा, सब में 36 से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब ऐसा कोई संख्या निकालो जिससे सबसे 36 से भी कटे, 9 से भी और 2 से, ठीक है। तो देखिए 36 से 36 कट जाएगा, 9 चौक 36, 2 से 18 बार में, ठीक है। तो मतलब लाभ का जो बंटवारा होगा 1 4 और 18, यही पूछ रहा है कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, 1:4 और 18 के अनुपात, ठीक है। समझ में आया होगा, यही पूछा जा रहा है उसके द्वारा लाभ का अनुपात क्या है, तो लाभ का अनुपात 1 4 और 18 है। ये आगे ये दूसरा क्वेश्चन, यक्स ने एक व्यापार में लगने वाले कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, देखिए इसको रख करके देखते हैं, नोट कर लिए होंगे। देखिए दूसरा क्या है, यक्स ने एक व्यापार में लगने वाले कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, तो यक्स है लगने वाले कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है। बाई, देखिए बाई 1/5 भाग 1/2 समय के लिए लगाता है, तथा जेड ने, देखिए जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। अब देखिए
जेड जो है शेष अब कितना बचेगा, 1/4 और 1/5 को प्लस करेंगे, 1/4 1/5, इसका आएगा एलसीएम 20। देखिए यहाँ से करेंगे 5 और यहाँ जाएगा 4, 4 पचे 20 और 5 चौक 20, 5 4, देखिए ये आया 9/20। 9/20 मतलब 1 देखिए 1 में से 9/20 घटाएंगे, यहाँ पर आएगा 20 माइनस 9/20, 20 में से 9 घटाएंगे तो 11/20। मतलब जेड ने जो पूंजी लगाया है कितना लगाया है, 11/20 पूंजी लगाया है। ठीक है, जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, इसमें भी पूरा समय के लिए लगाया, मतलब पूरा एक टोटल 1 होता है। ठीक है, आप देखिए इसमें कोई अगर संख्या कट रही है तो काट सकते हैं, देखिए 2 का टेबल से कट रही है, 2 1 और यहाँ पे 10। अब देखिए नीचे क्या बच जाएगी, 1/8, 4 दूना 8 देखिए, और 1/5 और 11/10, 8 5 और 10। ठीक है, देखिए 8 5 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 40। एलसीएम क्या आ जाएगा, 40। इस तरह से हम 40 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट एलसीएम निकालो और सब में मल्टीप्लाई कर दो। 8 पचे 40, 5 सते 35, 5 8 40। ठीक है, 0 से 0, मतलब ये लाभ का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:8:44। मतलब एक्स वाई और जेड जो है लाभ किस रूप में करेगा, 5:8:44, यही कह रहा है। लेकिन व्यापार से 1140 रुपया का लाभ हुआ, टोटल लाभ कितना हुआ, 1140। लेकिन यहाँ टोटल लाभ अगर जोड़ेंगे तो 44, 8 और 5, 8 5 13, 13 और 44 कितना आएगा, 13 और 44 57। 57 रेशियो का वैल्यू 1140। देखिए हमें निकालने बोल रहा है बाई का रेशियो, हमें बाई का रेशियो पूछा जा रहा है, तो बाई का रेशियो 8। देखिए 8 का रेशियो आ जाएगा, इसको काट देते हैं यहीं से, 57 के टेबल से कितने बार में कटेगा, देखिए 1140/57 गुने 8। देखिए 57 का टेबल, देखिए 20 से गुना कर दें, 0 0, 14 का 4, 11, मतलब देखिए ये जो है 20 बार में कट रही है, मतलब 20 गुने 8, 8 गुना 16, मतलब कितना मिलेगा उसे, 160 रुपया। वाई को 160 रुपया मिलेगा। इस तरह से जिसका पूछेगा, एक्स का पूछता तो 5 का वैल्यू निकाल देते, जेड का पूछता तो 44 का वैल्यू निकाल देते, मतलब 44 से गुना कर देते 20 में। इस तरह से समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखकर आप लोगों को बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए 25,000 रुपया के साथ एक व्यापार शुरू करता है। देखिए क्या है, ए 25,000 रुपया के साथ एक व्यापार शुरू करता है और वे 6 माह बाद, ठीक है, बी उसके 6 माह बाद बी 15,000 रुपया के साथ ए के साथ शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल के बाद दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा, ये मैं बताया था। देखिए 2 पार्टनर है ए और बी, तो ए हो गया एक्टिव पार्टनर जो पूरा समय के लिए है, कितना पूंजी लगा रहा है, 25,000 रुपया, और ये पूरा 1 साल के लिए लगा रहा है। लेकिन बी जो कह रहा है 6 माह बाद लगता है, मतलब 15,000 रुपया लगाया और कितना लगाया है, 1/2 वर्ष, मतलब आधा साल के लिए रहा। 6 महीना मतलब 1/2 करेंगे तो आधा साल हो जाएगा। देखिए कह रहा है अब दोनों का ये अंत में दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए लाभ का अनुपात पूछ रहा है, तो लाभ का अनुपात क्या होगा, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर। देखिए 3 0 से 3 0 काट देंगे और 5 का टेबल से 3 बार में 5 बार में, मतलब देखिए ये इधर नीचे है तो इधर आ जाएगा 10:3, मतलब पूंजी का जो अनुपात होगा उसका कितना होगा, 10:3 में अपना क्या करेगा, लाभ का बंटवारा करेगा।
इस तरह से समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन और है, ए तथा बी का, देखिए 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, 3 पार्टनर है। ए तथा बी क्रमशः 30,000 शुरू में ही ये 30,000 और 20,000 रुपया लेकर साथ व्यापार शुरू करता है। 4 माह बाद सी इतना रुपया लेकर शामिल होता है। 4 माह बाद कितना, 10,000 रुपया लेकर सी भी शामिल हो जाता है। 4 माह बाद शामिल हुआ मतलब कितने महीने के लिए रहा, 8 महीने के लिए रहेगा, टोटल 12 महीना होता है। और ये तो पूरा 1 साल के लिए रहा। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, उनके साथ शामिल हो जाता है तथा उसके 4 माह बाद, सी 4 माह बाद शामिल हुआ और उसके 4 माह बाद मतलब कितना हो जाएगा, 8 माह बाद, 4 माह बाद मतलब 8 महीने बाद सी क्या करता है, अपना आधा पूंजी 4 माह बाद अपना आधा पूंजी का हिस्सा निकाल लेता है। इससे आधा निकाल लिया, अब कितना बचेगा इसका पूंजी, 15,000 रुपया बचेगा। समझ गए, 15,000 रुपया बचेगा अंत में उनके लाभ का, मतलब 8 महीना हो गया तो अब ये कितने महीने के लिए रहेगा, 4 महीने के लिए। इस तरह से देखिए यही रेशियो आएगा आंसर। यहाँ से 8 या 24, 24 पे 4 जीरो प्लस 15 चौका 60 पे 4 जीरो, 15 चौका 60, 1 2 3, 60,000 ये शामिल हुआ। उसके बाद यहाँ पर 12 दूना 24, उसके बाद सी के लिए 8 जाएंगे 80। देखिए अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 4 4 जीरो तो होगा 6 4 10 के 0 1 और 3, 30 24 और ये 4 4 और 4 जीरो कट गया, 30 24 8। अब देखिए 4 का टेबल से कट रहा है सर, नहीं 2 का टेबल से, 4 ये 12 और 15। देखिए उसका लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, 15 12 और 4, ये आंसर आ जाएगा। ए बी सी का लाभ का रेशियो 15 12 और 4। देखिए इस तरह से निकालते हैं, कोई वो ज्यादा है नहीं, समझ गए होंगे। मैं क्या बताया, जो समय है, समय और जो उसका पूंजी है उसका गुणनफल का ही रेशियो क्या होता है, उसका लाभ में बंटवारा होता है, लाभ का अनुपात होता है। इस तरह से आप निकाल लिए, जितना जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ उसी तरह से लिख कर देना है। ठीक है, रेशियो क्या होता है, डिवाइड होता है, कटता है। रेशियो जब चैप्टर पढ़ाया था, अगर ये रेशियो अगर पढ़ लीजिए, पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा हूँ, आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखकर बताते हैं। देखिए किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, देखिए क्या करा, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, क्या है, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, मतलब एक जैसा ही किराया लगता है, 3 दिन में इतना लगेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, उसके बाद जो अतिरिक्त दिन का अलग किराया। अब कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक, कितने दिनों तक, 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किराए पर पुस्तक देने वाले 3 दिन का क्या है, मान लीजिए 3 दिन का कुछ नियत किराया, मान लीजिए 3 दिन का नियत किराया कितना है, 100 रुपया, 100 रुपया है, मान लीजिए 3 दिन का एक नियत किराया 100 है, तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। प्रत्येक जो अतिरिक्त दिन है उसका मान लीजिए कितना किराया, 22 रुपया है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा, देखिए 3 दिन का तो नियत किराया हो गया, अब यहाँ पे कितना दिन ये रखेगी, अतिरिक्त कितना दिन होगा, 4 दिन, 4 दिन मान लीजिए 22 रुपया के हिसाब से ले रहा है, उसको अदा करती है कितना, 27 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिन रखने के 21 रुपया अदा किए, ये तो 3 दिन रखेगी 100 रुपया, और 5 दिन रखी है तो 2 दिन अतिरिक्त रखी है, इसके लिए 21 रुपया अदा किए, ये है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अदा किए तो नियत किराया, मतलब ये जो नियत किराया है मतलब x का वैल्यू, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मतलब y का वैल्यू, यहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। आप लोगों को इक्वेशन सोल्व करना आता होगा। देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगी, यहाँ से 2y इक्वल टू कितना आ जाएगी, 6, यहाँ से 2 3 जा 6,
मतलब बाई इक्वल टू 3, उसको जो है अतिरिक्त किराया कितना लगता है, 3 लगता है। लेकिन यहाँ से अब बाई का वैल्यू क्वेश्चन इक्वेशन में रख के बना सकते हैं। देखिए इसमें रखते हैं बाई का वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, उधर जाके माइनस करेंगे 12 27 में घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 12 3 15 आएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। क्या लगेगा, x जो है 3 दिन का किराया 15 लगेगा और अतिरिक्त किराया 3 लगेगा। इस तरह से 3 रुपया लगेगा 4 दिन का, तो 4 किया 12 और यहाँ पे 15, 12 और 15 जोड़कर 27 आ रहा है। मतलब ये सही है हमारा। मतलब नियत किराया कितना है, नियत किराया कितना है 15 रुपया, और प्रत्येक दिन जो अलग से किराया है 3 रुपया, 3 रुपया प्रतिदिन जो है किराया अलग से है, और नियत जो 3 फिक्स है। मतलब 3 दिन में, एक दिन में 5-5 करके 15 रुपया लगता है। इस तरह से आ गया। देखिए एक बार रिव्यू करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची तथा खाने पर 96 रुपया खर्च करने का प्लान बनाया, परंतु इनमें से 4 पिकनिक पर नहीं जा सके। परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 4 रुपया अधिक देने पड़े। तो कितने लोग पिकनिक पर गए? मान लीजिए क्या है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 96 रुपया क्या था, खाने पर 96 रुपया खर्च करने का प्लान बनाया, लेकिन इसमें से 4 पिकनिक पर नहीं गया। ये 4 लोग पिकनिक पे नहीं गए, तभी देने पड़े, लेकिन पिकनिक पर नहीं जा सके। परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 4 रुपया अधिक, मतलब 96 का क्या है 4, 96 का क्या हो जाएगा x प्लस 4 रुपया। मतलब कुछ लोग नहीं गया, उसी के कारण 4 रुपया। यही कह रहा है दोनों का 4 रुपया अधिक, अधिक या कम बोले तो क्या होता है, माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 4 रुपया अधिक देने पड़े। तो कितने लोग पिकनिक में गए, मतलब यही x का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 96 बटे क्या आएगा x, मतलब मान लीजिए 96 लोग था, x रुपया देगा तो क्या आ जाएगा, उसका एक का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इसमें से अब कह रहा जो लोग था उसमें से 4 लोग कम हो गया। अब ये दोनों का जो अंतर था, इसी के कारण इसको 4 रुपया अधिक देना पड़ा। ये कह रहा है क्वेश्चन, कुछ मित्र ने मिलकर एक पिकनिक जाने की सोची, खाने पर 96 रुपया खर्च करने के लिए सोचा। कुछ मित्र था, जब 96 रुपया खर्च किया तो उसको एक मित्र का निकालना है, तो जितना मित्र होगा उससे डिवाइड कर देंगे एक मित्र का। तो मान लीजिए एक मित्र एक्स मित्र था, प्लान बनाया, परंतु इनमें से 4 पिकनिक पर नहीं गए, मतलब जितना मित्र था उसमें से 4 नहीं गए जा सके। परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 4 रुपया अधिक मिला। इस जब 4 नहीं गया तो प्रत्येक को जो है, जो इसमें बच गया लोग, उसको 4-4 रुपया अधिक देना पड़ा। तो इसी के कारण ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए आंसर 4। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से देख लेते हैं। ये जो है क्या होगा, या तो 8 लोग होगा, या 12, या 16, या 24, समझ गए। तो इस तरह से इसमें हम एक्स का वैल्यू रखेंगे तो कितने लोग गया है पिकनिक में वो निकल जाएगा। अगर ये दोनों को सोल्व करके हमारा वैल्यू 4 अगर आंसर आ गया, देखिए यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो 8 का टेबल से 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12 बार में यहाँ से देखिए 8 रखेंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, 8 और 4 12, यहाँ प्लस करेंगे, 4 लोग चला गया तो जोड़कर देखिए 8 और 4 12, 12 और 96। देखिए 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 8 बराबर 4। देखिए 4 बराबर 4, मतलब हमारा यही ऑप्शन सेट बैठ गया, और कोई ऑप्शन नहीं बैठेगा। मान लीजिए 12 रखेंगे तो 12 और 96 8 आएगा, यहाँ से 12 4 16, 16 6 96। देखिए 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये नहीं होगा। 16 रखेंगे, देखिए 16 6 96 और 16 4 20, 20 से ये पूरा कटेगा नहीं, ये होगा नहीं। 24 24 चौक 96 4 बार में, और 24 4 28, ठीक है, 28 3 84, ये भी नहीं कटेगा। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बना लेंगे तो आसानी से बन जाएगी। नहीं तो अगर हम
प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और गलत होने का भी संभावना रहेगा। इस तरह से हम इसको क्या पहले देख लिए 96 रुपया में x x लोग, मतलब कितना लोग जा रहा है x लोग। अब 96 रुपया में एक लोग क्या हो गया, निकल गया, तो मतलब उसको ज़्यादा देना पड़ा मतलब x में 4 लोग जोड़ देंगे। 4 पिकनिक पर नहीं जा सका तभी उसको ज़्यादा, तभी दोनों का अंतर जो है 4 रुपया आया, ठीक आ रहा है। इस तरह से समझ में आया होगा और इस तरह का क्वेश्चन अगले क्लास में कराते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगले क्लास में ज़रूर देखिएगा और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।